नमस्ते. हैप्पी संक्रांती, हैप्पी मकर संक्रांति. और तिलगुड घ्या गुड़ गुड़ गया. आणि गोड गोड बोला. हाँ. यानी कि तिलगुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए. तो हम लोग महाराष्ट्र में ऐसे करते हैं कि मुझे अभी ये याद आ रहा था, मैं मनोज को बता रही थी कि हम लोग स्कूल में ले जाते थे तिलगुड़ और मैम को देते थे. तो मैम जितने स्टूडेंट्स होंगे ना, 40 स्टूडेंट्स, तो हर एक जाके तिलगुड़ क्या तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला मैम, तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ इतने. और ये हम एक दूसरे में भी करते थे. तो पूरा दिन सिर्फ तिलगुड़ खाते रहते थे. मतलब इतनी शुगर हाई होती थी बच्चों की और फुल एनर्जी में रहते थे. और घर पे भी लेकर आते थे अलग अलग टाइप के तिलगुड़. लेकिन अभी अलग अलग टाइप के नहीं मिलते. यही तिल और गुड़ लाई हूँ मैं, अभी बनाऊंगी इसके थोड़े लड्डू. तो तब मिलते थे नारियल वाले और अलग अलग तिल वाले, पीनट्स मतलब मूंगफली के अलग अलग ये. और हमारे यहाँ पहाड़ों में उड़द 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 होता है जो काली दाल, उसकी पूरियाँ बनती हैं रायते के साथ, या उसके बड़े बनते हैं. और अलग अलग चीज़ बनती है. अब मीठे मीठे में फिर हम वो कौवे कौवे को भी देते हैं और उसके उसके गाने गाते हैं बच्चे अपने. वो होता है ना, शक्कर पारे होते हैं. शक्कर पारे को क्या शक्कर बोलते हैं? पारे. हाँ, शक्कर पारे. उसको हम लोग खजूरे खजूरे बोलते हैं, खजूरा. और एक और उसी के अलग अलग शेप में उसको बनाते हैं और फिर है ना बच्चे उसको धागे से ऐसे यहाँ पे लटकाते हैं और पूरे दिन घूम रहे होते हैं. कौवे के लिए गाने गा रहे होते हैं, कौवे को दे रहे होते हैं, खुद भी खा रहे होते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है. तो और मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है उड़द की पूरी और रायता. मुझे याद आ रहा था आज कि यार मैं होती तो वहाँ पे होती मम्मी के पास, तो खाती करके. तूने उसका नाम बताया था ना, वो जो ऐसे क्रिस क्रॉस वाले होते हैं, उनका क्या नाम होता है? उसी का नाम मैं भूल गई हूँ. चलो कोई नहीं. हाँ. तो मैंने वो बनाए. तो अब मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ. लेकिन हम लोग ऐसे दो तीन दिनों से या इस हफ्ते में मनोज का बर्थडे भी था, ये सब था. तो ऐसे छोले भटूरे, फिर एक दिन मटर भटूरे, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाते रहे. तो ऐसा मतलब पूरी खाने का मन तो नहीं है अभी. तो अब मैं क्या करूँगी, वही उड़द की चीज़ का पराठे बना दूँगी रायते के साथ. तो अभी मैं वही बनाने वाली हूँ. तो अभी तो हम लोग एप्पल खा रहे हैं. फर्स्ट फ्रूट से स्टार्ट कर रहे हैं. तो फ्रूट्स खा रहे हैं अभी, उसके बाद मैं वो पराठे बनाऊंगी. तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि क्या होता था. तो आपके यहाँ कैसे मनाते हैं संक्रांति. और कल कल रात को लोहड़ी थी. तो मतलब मनोज के यहाँ लोहड़ी होती है. तो उसके लिए वो अब यहाँ पे वो भी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी खेतों में होती है. आग जलाते हैं, नया फसल, या नया फसल है ना, हाँ. नए फसल के लिए पूजा करते हैं और ये सब. तो हमने तो अपने गैस पे ही थोड़ा सा पूजा वूजा कर ली, आग की पूजा कर ली और वो सब चीज़ें खा ली. मूंगफली, पीनट्स, रेवड़ी, वो सब कर लिया. तो ऐसा हमने अपने बनाया मकर संक्रांति. और अभी हम उड़द के पराठे खा लेंगे पूरी के बजाय. बहुत से लोगों के यहाँ खिचड़ी भी बनती है, दही खिचड़ी संक्रांत में. और ये कल क्लास बोल रहा हूँ, अभी जो क्लास कर रहा हूँ उसमें अलग अलग जगह के बच्चे हैं ना. तो असम के भी बच्चे हैं, तो उनके वहाँ तो बिहू होता है. तो देखना होगा कि वो कैसा होगा. वो मतलब बिहू में क्या होता है. हम लोग FTI में थे ना, तो वहाँ पे पोंगल होता था. तो पोंगल यानी कि वो जो खिचड़ी बनती है जो वो उसमें बनाते हैं, वो अर्दनवेयर में, मतलब मट्टी में. मिट्टी के पतेले में. तो वो बनता था. तो वो हमारे मतलब ऐसा होता था FTI कैंपस में, हर फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते थे. तो वो भी होता था. तो हमारे जो तमिल टीचर्स हैं वो लोग बनाते थे. और फिर हम लोग क्लासेस कंप्लीट होने के बाद वहाँ जाते थे, सेलिब्रेट करते थे और वो खाते थे. बहुत मज़ा आता था. तो अब तो यही था, ये शेयर करना था मुझे. तो थैंक यू. अभी ये पता नहीं मैं स्टार्टिंग में डालूंगी कि एंडिंग में डालूंगी. अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप वीडियो देखने वाले हैं तो हेलो. हाँ. यस, देखिए जैन सर कैसे फाइट कर रहे हैं, उनका तरीका फाइट करने का. ये और बोलना नहीं है प्रमित, करते रहो, कुछ भी कर सकते हो. 6 6 6 6 6. सेवन सेवन सेवन. 7 की एनर्जी,
777 इट्स नियर यू, घर में घुस रहा है, घर में। मनोज अपने पौधों का स्टेटस देते हुए। तो बेबू, यहाँ पे हमारी जो मिर्चें हैं, आप देखिए, मिर्चों पर लाएं जरा कैमरा। मिर्चें जो है हमारी 8 की 8 लाल हो गई हैं। ये 2 हमारी सथी, ये बड़ी वाली, ये चुटकी, ये दोनों बहनें, और क्या है, ये दोनों भाई। ये देखिए, ये 8 मिर्चेस जो पूरी की पूरी रेड हो चुकी हैं। साथ में अगर आप थोड़ा सा ग्रीन लहसुन पसंद करेंगे तो इसको अब हम ग्रीन लहसुन को, बस आज इसका हार्वेस्ट का टाइम आ गया क्योंकि कबूतरों ने इसकी हालत थोड़ी पतली कर दी है, नाजुक हालत हो गई। ये जो पौधा था इस पे बैठ बैठ के कबूतरों ने सीट बना ली है अपनी। बाकी दिस इज क्यूटी। क्यूटी छोटा था ये जो मुगलों के कबूतरों ने हाँ तुम्हारे आंगन को तहस नहस किया है। बहुत मुगलों के कबूतरों को मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनका शिकार कर दूं। कोफ्त होती है जब वो आके, ये देखिए ना आप ये मिर्चों की तरफ जाइए, ये वाली नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट, ये भी मिर्चों के पौधे हैं। एक एक पौधे से एक एक पेड़ बनेगा मिर्च का। आप सोच सकते हैं कैसा मिर्चों का जंगल हम खड़ा करने जा रहे हैं। तो लेकिन इस पे आके मुगलों के कबूतर वो सब करते हैं जिसका अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता वीडियो में। पर वो लोग इतना भी कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाद वो कर रहे हैं। मतलब भगाना तो पड़ेगा, नहीं तो ये सब खा लेंगे। पता है मैं उनको मुगलों का कबूतर क्यों बोल रही हूँ? क्यों? मैं कल जोधा अकबर देख रही थी। मैंने देखी नहीं, मैंने स्टार्ट किया, पहले देखी है मैंने लेकिन इस नज़र से नहीं देखी। तो कल मैं स्टार्ट किया तो अमिताभ बच्चन का उसमें स्टार्टिंग में वो है, एक क्या बोलते हैं उसे, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर। तो वो कहते हैं, उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया। वो कहते हैं कितने लोगों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उसको राज किया। नहीं, राज नहीं किया, कब्जा किया और अलग अलग चीज़ों से इसे ख़राब किया और ये किया, ऐसे उसको बहुत ही उस हिंदी में, उर्दू में बोला है या हिंदी में बोला है जो भी। एकदम हिंदी। हाँ, लेकिन फिर वहाँ आए मुग़ल और मुग़ल ने इन्हें बड़े प्यार से सींचा। उस पे मेरा आउट हो गया। इन्वेडर्स तो इन्वेडर्स है ना, वो कहीं से भी आए कुछ भी, सींचा क्या होता है। और उसके बाद जोधा अकबर की प्रेम कहानी, 10 बीवियाँ हो गई है और जोधा अकबर की प्रेम कहानी। फिर मुझे इरिटेट हुआ कि यार ये क्या बात हुई, इन्वेडर्स तो इन्वेडर्स है ना, उन्होंने सींचा क्या होता है। सही बात है ये। तो मुझे यही हुआ कि ये अभी बेचारे अच्छे ही है कबूतर, लेकिन इन्वेडर ही है ना, इसके लिए तो हम क्या करें, खराब तो कर ही रहे हैं, वो तो उनको भगाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा गलत है। फिर आया हिटलर, उसने अपने प्यार से पोलैंड, फ्रांस, इन देशों फिर आया हिटलर, उसने अपने प्यार से इन देशों को, हाँ, कौन से देशों को? पोलैंड, नहीं, फ्रांस। फिर आया हिटलर, उसने बड़े प्यार से पोलैंड, फ्रांस, इन देशों को सींचा। और ये कप कितना करेक्ट है इस थॉट के लिए, यही कहना चाहता है हिटलर। क्या कह रहा है वो कप तेरा? मेरा कब कह रहा है? हाँ। I fell for you unexpectedly, Poland, France, but now I plan to be with you forever. और allied forces सोच रहे हो, सींच तो रहा ही है लेकिन हम भी सींचना चाहते हैं। हम अपने तरीके सब से एक दूसरे को सींचो प्यार से। प्यार से। मार नहीं रहे हैं वो सींच रहे हैं। Of course, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वो सींच रहे। ये समझने की कोशिश कर अभी अपने कबूतरों को। और हाँ, यहाँ मतलब पौधों में तो कितनी रेलेवेंट है ये बात, सींच रहे हैं ना हम, पानी से जैसे इनको सींच रहे हैं, वो अपनी पॉटी से सींच रहे हैं। वो पॉटी से सींच रहे हैं कबूतर। और ये अपना हिटलर किससे सींच रहा है? सब कोई किसी अपनी अपनी चीज़ों से सींच रहे हैं। सींचो भैया सींचो।
इसका इधर कैसे आ गया? क्या ये? इसका स्मॉलेस्ट पत्ता एवर। छोटू। वो उनके घर का सबसे छोटा बेटा है। तो अब इसको क्या करें हम? बस इसको अभी मंदिर में रख दो। फैमिली के साथ भेज देता हूँ। फैमिली के साथ वो मर जाएगा, भगवान के साथ वो अच्छे से रहेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। चलो मोक्ष प्राप्त करेंगे हम, आओ। तो मुझे ना बहुत दिन से क्या हो रहा है कि रात में ना नींद नहीं आ रही है, मतलब रात 2 बजे 3 बज जा रहे हैं तो नींद है। तो फर्स्ट डे जब ऐसा हुआ तो मैं तो बड़ी इरिटेट हो गई कि यार नींद नहीं आ रही है, अभी इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन करती हूँ। तो मैंने ना फिर से वो, मैं तो ड्राइंग करती हूँ, तो मैंने ना उसको एकदम फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर दिया। जैसे जो जो इमेजेस आ रहे हैं दिमाग में बस वो बना रही हूँ और चीज़ें कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने कुछ बनाए हैं पेंटिंग, मुझे अच्छे लग रहे हैं इस बार का जो मैंने बनाया। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, बट ये मैंने ना बहुत सीरियसली एकदम जुट के बनाया और बहुत डिटेलिंग की है इसमें। तो देखते हैं कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो हम गणपति बप्पा से शुरू करते हैं, श्री गणेशाय नमः बोल के। और ये वाली पेंटिंग जो मैंने सबसे पहले बनाई, आई थिंक सबसे पहले नहीं, पता नहीं, सबसे पहले आई थिंक मैंने ये बनाया था, ये पेंटिंग बनाई। देन श्री गणेश, ये मैं इंक पेन से ही बना रही हूँ सब कुछ। तो ये बनाया, ये साइड के एक्चुअली टेप है जो बाद में निकल जाएंगे, तो वो साइड में बॉर्डर करने के लिए मैंने टेप लगाया है। ये बना रही हूँ, ये बनाया है, ये एक्चुअली ऐसा है चांद। और ये अर्थ की डेप्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, ये एक बनाया। ये लैंडस्केप बनाने की कोशिश की एक, और एक मैंने ना इल्यूजन ड्राइंग बनाने की भी कोशिश की कि आप इसको कॉर्नर्स पे देखते रहो, अगर इधर सेंटर पे देखते रहो तो ये घूमता हुआ दिखेगा आपको। और अरे हाँ, और ये एक है, ये एक्चुअली पता है मैं कैसे इंस्पायर, मतलब मैं थोड़ी से इंस्पायर हुई थी ये बनाने के लिए। तो हुआ यूँ कि हुआ यूँ कि मैं एक ट्रैवल शो देख रही थी इंटरनेट पे, एक ट्रैवल ब्लॉग, और उसमें वो जो थे, जो मेन होस्ट थे, वो गए थे मैंगलोर के पास एक जगह पे जहाँ पे बाहुबली की मंदिर है। तो एक बाहुबली का जो मंदिर था वो स्टोन में कार्व था। तो उसका ये स्टोरी था उसके पीछे कि ये 1800 में बनाया हुआ है, और जिस इंसान ने ये बनाया है उसका, उस आर्टिस्ट का एक हाथ और एक पैर नहीं था, और उसने ये पूरा जो स्टैचू है जो एक ही स्टोन पे कार्व किया गया है, स्कल्प्टर जो था उसने वो एक दिन में बना दिया था। और मैं इतनी इंस्पायर हुई यार, हम लोग के पास 2 हाथ है 2 पैर है, और हमसे क्या होता है, मतलब किस किस लेवल का जज्बा और किस लेवल का पैशन है वो आर्ट के लिए। और फिर वो उन्होंने अपने घर में बनाया, तो वहाँ से जब लोगों को गाँव वालों को उसको मंदिर की जगह पे लाना था, तो उसके लिए व्हील्स बनाए गए। और फिर व्हील्स को यहाँ तक मतलब लेकर आने के लिए जो चिकनापन चाहिए, जो ग्रीस चाहिए, जो उस वक्त नहीं है, तो उन्होंने बनाना यूज़ किए थे उस मॉन्यूमेंट को, उस मॉन्यूमेंट नहीं, उस स्टैचू को टेंपल तक लाने के लिए। और फिर उसके आगे वो लोग गए तो वो होस्ट गए तो उनको दूसरा एक मंदिर गए वो, जहाँ पे है 1000 पिलर्स का मंदिर बोलते हैं उसे। वो एक्चुअली 1008 पिलर्स है वहाँ पे उसके। तो और हर एक जो पिलर है वो, उसका डिज़ाइन अलग है, उसकी डिटेलिंग अलग है, और पत्थर पे बना हुआ है वो। और उन्होंने बस एक पिलर का एक छोटा सा पोर्शन का डिटेलिंग हमें दिखाई, जिसमें क्या होता है, हम अगर सामने से ऐसे देख रहे हैं नॉर्मल, तो हमें दिखेगा कि 2 घोड़े की सवारी हमारे मतलब एक दूसरे के पास दौड़ के आ रही है। और जब हम वो घोड़ों को ऐसे बंद करेंगे दोनों,
तो हमें दिखेगा सामने से एक हाथी आ रहा है। सोचिए यार कि क्या डिटेलिंग की हुई है और कब की हुई है लोगों ने, और मतलब कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है यार। और मुझे एक्चुअली बहुत मन करता है ट्रैवल करके ये सब चीज़ें देखने का, पर वो नहीं देख पाती। मुझे ट्रैवल व्लॉग्स देखना भी बहुत पसंद है। बचपन में हम लोग ट्रैवल सीरियल्स देखते थे, एनडीटीवी पे आते थे, या दूरदर्शन पे भी आते थे, एनडीटीवी पे आते थे, सोनी पे आते थे। तो अब मैं ट्रैवल व्लॉग अब ढूंढ ढूंढ के देखती हूँ। तो एक चैनल है जिसको मैं एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो करती हूँ, वीज़ा टू एक्सप्लोर। और उन्होंने ये दिखाया और मैं इतनी खुश हुई देख के, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चले जाऊँ मैंगलोर। वहाँ का खाना भी दिखाया उन्होंने, और इतना अच्छा लग रहा था वो खाना देख के, कितना अच्छा खाना है ये। और वो वहाँ के आर्किटेक्चर दिखाए टेम्पल्स के, बहुत ही सुंदर। लोग क्या बना चुके, कब बना चुके हैं, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद ना मैं इंस्पायर होके मैं सोचा कि मुझे हर काम जो करना है ना, हर ड्राइंग वो इतनी डिटेल में करनी है, छोटी छोटी छोटी। ये जब भी आप उस पेंटिंग को देख रहे हैं या ड्राइंग को देख रहे हैं, आपको हर बार कुछ अलग मिले, हर बार कुछ अलग मिले, ऐसा लग रहा था। तो मैं रात में जब नींद नहीं आ रही है ना, तो ये कर रही हूँ। एक नंबर। पता कैसा है ये खाना? पराठा खाना ऐसा है जैसे लहू मुंह लग गया। सुपर यार, सुपर।